स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है कार्बेनाइन। तो कार्बेनाइन क्या है? तो इसमें हम देखेंगे कि कोई एक कार्बनिक समूह हो, उसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जब चढ़ा होगा तब उसे हम कार्बेनाइन उसे पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर कार्बेनाइन। वह आयन जिसका कार्बन परमाणु ऋण आवेशित होता है कार्बेनाइन कहलाता है। कार्बेनाइन किसी कार्बनिक समूह, और कार्बनिक समूह को हम क्या कहते हैं? कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल जो आर है या कार्बनिक समूह है, तो इसको हम एल्किल ग्रुप कहते हैं। और एल्किल ग्रुप में हमारे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल सभी आते हैं। तो इसमें जो हम देखते हैं, जो आज का और एक चीज है यहाँ पर, आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 6 है, 26। तो समूह तथा कार्बनिक से कम वैद्युतऋणी, मतलब कार्बन से कम वैद्युतऋणी जो होंगे, जैसे कि हाइड्रोजन या कोई मेटल या धातु, जिसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, परमाणु के मध्य सहसंयोजी आबंध के हेटेरोलिटिक फिशन से बनता है। तो ये जो है हेटेरोलिटिक फिशन क्या है कि हमारा मतलब एक तो कार्बनिक समूह हो और कार्बन से कोई कम वैद्युतऋणी परमाणु हाइड्रोजन या मेटल जब होते हैं, तब उसमें हेटेरोलिटिक जो फिशन होगा, तो उससे क्या होगा कि उनके जो सहसंयोजी बंध बना है, उसके दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक परमाणु ले लेता है। तो क्या होता है? उसमें कार्बेनाइन का निर्माण होता है। तो आइए हम एग्जाम्पल से इसमें देखते हैं कि कैपिटल आर सिंगल बॉन्ड एच, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन इसका है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? यहाँ जुड़कर इस एल्किल ग्रुप या कार्बनिक समूह पर चले जाते हैं। तो ये निगेटिव और एच के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। और ये जो प्रोसेस किसके अंतर्गत होती है? हेटेरोलिटिक फिशन, मतलब हेटेरोलिटिक जो विखंडन है वो इस तरह होता है। इसको हम पढ़ते हैं कार्बेनाइन। ये जो बना हुआ है इसको हम कार्बेनाइन कह सकते हैं, कार्बेनाइन। तो यहाँ पर जब हम हाइड्रोजन से, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है? कार्बन से कम वैद्युतऋणी परमाणु है, तो यहाँ पर इसके ऊपर प्लस चार्ज और आर के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये कार्बेनाइन कहलाएगा। यहाँ पर क्या है? आर सिंगल बॉन्ड एम, यहाँ पर एक मेटल लिया गया है और मेटल का यहाँ पर भी होता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर कहाँ जाते हैं? इस एल्किल ग्रुप पर शिफ्ट हो जाएंगे और एम के ऊपर प्लस चार्ज यहाँ पर चला जाता है। तो एक यहाँ पर भी, और ये भी प्रोसेस क्या कहलाती है? हेटेरोलिटिक फिशन। और यहाँ पर ये कार्बेनाइन बना और एक मेटल कैटायन यहाँ पर निकल गया। तो ये जो प्रोसेस है वो हेटेरोलिटिक फिशन के अंतर्गत आती है। अब क्या है? जो कार्बेनाइन होता है उसकी जो संरचना होती है या स्ट्रक्चर होता है वो sp3 पिरामिडी होती है, क्योंकि जो कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज होता है, 3 वैलेंसी उसकी हाइड्रोजन से पूरी हो सकती है। तो ये क्या है? sp3, तो पिरामिडी होती है ये। अब हम देखते हैं कार्बेनाइन की विशेषताएं। तो जो कार्बेनाइन की विशेषताएं होती हैं वो क्या हैं यहाँ पर? तो उसको हम एक एक करके देखते हैं कि इसकी कार्बेनाइन की जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं। कार्बेनाइन में कार्बन के संयोजी कोष में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म सहित 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे इनमें ऋण आवेश आ जाता है।
तो हम देखते हैं कि जो हमारे कार्बन है, कार्बन का जो एक कोष होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका अष्टक पूरा 8 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। इसके अलावा इसमें एक आके इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके कारण इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है या ऋण आवेश इसके ऊपर आ जाता है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कार्बन के इसमें अष्टक पूरा होगा और इसमें एक आके इलेक्ट्रॉन होता है जिसके कारण इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 2, ऋण आवेश के कारण यह स्थायी एवं अति क्रियाशील होते हैं। तो क्या है कि जब कार्बन पर एक आके इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आता है तो ये क्या है कि स्थायी मतलब स्टेबल हो जाते हैं और किसी से क्रिया करने के लिए बहुत ही फास्ट क्रिया करते हैं या अति क्रियाशील होते हैं। किसी भी अलग कंपाउंड से बहुत जल्दी क्रिया करके ये एक अपक्रिया करेंगे। अब बात करते हैं नंबर 3, यह अपक्रियाओं में मध्यवर्ती के रूप में बनते हैं। तो जब किसी कंपाउंड की जब हम क्रिया करते हैं तो जो कार्बन आयन है वो मध्यवर्ती के रूप में बनते हैं या इंटरमीडिएट कंपाउंड के रूप में बनते हैं जो रिएक्ट करके आगे हमें प्रोडक्ट प्राप्त कराते हैं। आगे पॉइंट नंबर 4, मूल एल्किल समूह के अंत में कार्बन आयन लिखा जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि मूल एल्किल समूह हमारा कैपिटल R और कैपिटल R मीन्स होता है मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल। इन सबके जैसे कि नाम हमने बोले हैं मेथिल कार्बन आयन, तो कार्बन आयन के बाद में लिख देंगे मेथिल कार्बन आयन, एथिल कार्बन आयन, प्रोपिल कार्बन आयन, ब्यूटिल कार्बन आयन, पेंटिल कार्बन आयन। इस तरह इनके नाम के आगे कार्बन आयन लिख देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है हमने CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 ऊपर नेगेटिव, तो ये तो एथिल है इतना और इसके ऊपर नेगेटिव क्या चढ़ा है कार्बन ऊपर, तो ये एथिल कार्बन आयन कहलाएगा। इसी तरह यहाँ पर CH3 का गोल्ड ट्वाइज सिंगल बॉन्ड CH और उसके ऊपर नेगेटिव, तो ये क्या है कि आइसोप्रोपिल कार्बन आयन। इतना तो आइसोप्रोपिल है, इसके ऊपर जब नेगेटिव चढ़ा है कार्बन ऊपर तो ये कार्बन आयन कहलाएगा। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। यह इलेक्ट्रॉन स्नेही अवकर्मकों से क्रिया कर यौगिकों में परिवर्तित होते हैं। तो जो कार्बन आयन है वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रोफाइल अवकर्मकों से जब क्रिया करते हैं तो ये यौगिक बनाते हैं या यौगिक में परिवर्तित हो जाते हैं। आगे पॉइंट नंबर 6, ऋण आवेशित होने के कारण इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूहों। तो कार्बन ऊपर क्या होता है, ऋण आवेश होता है, तो उसके कारण क्या है इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाले समूह, जैसे कि नाइट्रो और ये कीटो ग्रुप और साइनाइड ग्रुप, 3 ग्रुप हैं NO2, CO, सिंगल बॉन्ड CN आदि से जुड़े होने पर इनका स्थायित्व बढ़ता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब कार्बन आयन इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह से जुड़ा होता है तो इनका स्थायित्व बढ़ जाता है, क्योंकि इन समूहों से कार्बन परमाणु पर ऋण आवेश की कमी आ जाती है। इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी जैसे एल्किन समूह से जुड़े होने पर ऋण आवेश में वृद्धि हो जाने के कारण इनका स्थायित्व कम हो जाता है। तो इस पॉइंट को हम अच्छे से देख रहे हैं कि जब हमारा एक कार्बन आयन है और कार्बन आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और जब वो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह से जुड़ा होता है, जैसे आकर्षी समूह हमारे ये 3 हैं, नाइट्रो, कीटो और साइनाइड, जुड़े होने पर इनका स्थायित्व, किनका, कार्बन आयन का स्थायित्व बढ़ जाता है, क्योंकि इन समूहों में कार्बन परमाणु
पर जो ऋण आवेश की कमी आ जाती है ना, तो जैसे ही जब इनसे जुड़े होंगे तो कार्बन परमाणु पर ऋण आवेश की कमी आती है। इसके विपरीत जब कार्बन आयन किसी एल्किल ग्रुप से, एल्किल ग्रुप हमारे मेथिल एथिल प्रोपिल सभी कई बार मैंने बताया, तो जुड़े जब होते हैं तो ऋण आवेश में वृद्धि हो जाती है कार्बन ऊपर, तो हो जाने के कारण इनका स्थायित्व कम हो जाता है। तो इस तरह हमने कार्बन आयन का मतलब कि आज अध्ययन किया, और इसके आगे इसी कार्बन आयन के जो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन आयन है उसको हम अगले वीडियोस में देखेंगे कि ये किस तरह इनका जो क्लासिफिकेशन है कितने पार्टों में बढ़ता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन आयन, तो ये 3 टाइप के होते हैं, जो है प्राइमरी कार्बन आयन, सेकेंडरी कार्बन आयन एंड टर्शियरी कार्बन आयन, जिसका अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।